हेलो मेरे प्यार दोस्तों। सेकंड ओडीआई मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। उसमें जिम्बाब्वे को श्रीलंका ने 5 विकेट से मार दी। उनके घर पे, उनके कंडीशन में, उनके माहौल में बहुत ही बढ़िया श्रीलंका ने 5 विकेट से जीत हासिल की। सेकंड ओडीआई मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। वो मैच ग्राउंड हरारा क्रिकेट ग्राउंड हरारा में खेला गया। टॉस जो था श्रीलंका के कप्तान असलंका ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। दूसरे कंडीशन में थे, दूसरे के माहौल में थे, फ्री माइंड नहीं होना चाहते थे और उन्होंने पीछा करना पसंद किया। वैसे भी श्रीलंका की टीम पीछा करना ज्यादा पसंद करती है और चेस को पसंद करती है, वो चेस कर भी लेती है। और वही हुआ कि उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे के कप्तान सीन विलियम्स को बल्लेबाजी की दावत दी। दोनों सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट और उनके साथ बेन कुरन, दोनों ने पहले विकेट के लिए 55 रन की एक बहुत ही बढ़िया आधारशिला, एक बहुत ही बढ़िया नींव रख दी। एक ऐसी नींव रख दी कि आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी ना हो। बहुत ही बढ़िया 55 रन की एक पार्टनरशिप कर दी, जिसके नतीजे में उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। बाकी के बल्लेबाजों में, जिसमें कि बेन कुरन जो ओपनिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने 79 रन की बेहतरीन पारी खेली। बहुत ही बढ़िया एक ऐसी पारी खेली, उस पारी को जितना भी अच्छा बताया है, उस पारी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने 79 रन की जो पारी खेली, उसमें 95 गेंदों का सामना किया और 9 चौके लगाए और अपनी टीम का स्कोर 277 रन तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया। अगर ओपनिंग बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप दे जाए तो आने वाले बल्लेबाजों को बहुत ही मौका मिल जाता है कि वो एक अच्छा स्कोर कर ले। और वही हुआ कि आने वाले बल्लेबाजों में सिकंदर रजा ने बहुत ही बढ़िया 59 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने अपनी टीम का स्कोर 277 रन तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया, जिसमें कि सिकंदर रजा ने 59 रन की पारी में उन्होंने 5 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया और अपनी टीम का स्कोर 277 रन 7 विकेट के नुकसान पे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया कि वहां से वो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करें तो मैच को जीत सकते हैं। और मैच आखिरी ओवर तक चल गया। बहुत ही बढ़िया सिकंदर रजा जब बल्लेबाजी करते हैं तो क्रिकेट को आसान कर देते हैं, रनों को आसान कर देते हैं, लेकिन जीत को आसान नहीं कर पाते। जीत को भी उन्हें अगर आसान कर लें तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छे बल्लेबाज, दुनिया के अच्छे ऑलराउंडर में उनकी गिनती हो सकती है, अगर वो जीतना सीख जाए। और वही हुआ कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, 59 रन की एक तेज तर्रार पारी खेली, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे की टीम 277 7 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में एक ऐसे स्कोर बना दिया कि अगर वो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करे तो मैच को जीत सकते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे की बॉलिंग और फील्डिंग ऐसी नहीं है। अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं तो फील्डर उनका साथ नहीं देते, कैच ड्रॉप कर देते हैं, मिस फील्डिंग करते हैं, गेंद को नीचे से निकाल देते हैं, जिसके नतीजे में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। और वही हुआ कि 277 रन एक ठीक ठाक स्कोर था। 7 विकेट पे अपने घर में, अपने कंडीशन में, अपने माहौल में आप वहां भी 277 रन को सेफ नहीं कर पा रहा, 277 रन पे मैच नहीं जीत पा रहा हो तो क्या जीतोगे? क्योंकि आपका विकेट है, आपका माहौल, आपका कंडीशन, आपका विकेट, स्पिनर आपके, फास्ट बॉलर आपके, मीडियम फास्ट आपके, उन्हें तो सारा कुछ मालूम है, लेकिन आप वहां भी नहीं जीत पा रहा। अगर आप श्रीलंका में होते तो 277 रन श्रीलंका आपको देती तो आपसे 277 तो क्या 200 रन भी बहुत मुश्किल हो जाते। और वही हुआ कि 277 रन 7 विकेट के नुकसान पे एक ऐसा स्कोर, अच्छा स्कोर बना लिया, लेकिन मैच न जीत सकी जिम्बाब्वे की टीम। और लंका की तरफ से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की दुष्यंत चमीरा ने 10 ओवर में 52 रन देके 3 झटके दिए। बहुत ही बढ़िया 277 रन का पीछा करने के लिए उतरी श्रीलंका की टीम। दोनों सलामी बल्लेबाज, उनके भी दोनों सलामी बल्लेबाज, जिसमें कि पडम निशंका और उनके साथ निवांडो फर्नांडो, बहुत ही बढ़िया उन्होंने 48 रन की एक, उन्होंने 55 रन की पार्टनरशिप एक आधारशिला रखी थी जिम्बाब्वे के दोनों ओपनरों ने। यहाँ श्रीलंका के ओपनरों ने 48 रन की एक पार्टनरशिप कर दी। पहले विकेट के लिए 10.4 ओवर में ठीक ठाक पार्टनरशिप कर दी कि आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन पडम निशंका जो कि ओपनर बल्लेबाज है, वो कहाँ विकेट से हटने वाले थे, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की कि ग्राउंड की रौनक को बढ़ा दिया, हरारा क्रिकेट ग्राउंड की रौनक को बढ़ा दिया, उसकी इज्जत को बढ़ा दिया, उसमें 4 चांद लगा दी। अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से उसे बहुत खूबसूरत कर दिया। एक तो वो था ही खूबसूरत और अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से उसे और खूबसूरत कर दिया। पडम निशंका विकेट पे खड़े हो गए और एक तरफ से खेलते चले गए और बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। एक टाइम ऐसा आ गया था कि 62 रन पे दूसरा झटका लगा श्रीलंका को, तब ऐसा लगा कि थोड़ा सा दबाव हो गया, लेकिन उसके बाद तीसरा विकेट
जो गिरा, टीम का स्कोर 140 रन था। तीसरा झटका जब लगा तो 140 रन श्रीलंका का स्कोर था। तब ऐसा लगा था कि अगर जिम्बाब्वे की टीम एक या दो झटके और दे देती है श्रीलंका को, जैसे कि असलंका का विकेट ले लेती है और पडम निशंका का, तो श्रीलंका दबाव में आ सकती है। लेकिन असलंका कप्तान ऐसा क्या करने देते, और उनके साथ जो ओपनर बल्लेबाज विकेट पे मौजूद थे पडम निशंका, दोनों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। इस तरह से बल्लेबाजी की कि ये बता दिया कि इस तरह से मैच को जीता जाता है, इस तरह से रनों को बनाया जाता है, इस तरह से क्रिकेट को खेला जाता है, इस तरह से जीत को आसान किया जाता है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, इस तरह से बल्लेबाजी की कि बिना रिस्क लिए, कोई रिस्क नहीं लिया, कोई भी उन्होंने अपने ऊपर इस तरह से कोई भी रिस्की शॉट नहीं खेला, इस तरह से कोई भी परेशानी नहीं अपने ऊपर ली कि मैच को वो हार जाए या मैच उनके हाथ से निकल जाए। उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही बिना प्रेशर के इस तरह से खेला जैसे कोई प्रेशर ही नहीं, कोई दबाव नहीं है, और बहुत ही आसानी से सिंगल, डबल और लूज गेंद पे उन्होंने स्ट्रोक खेला, लूज गेंद पे उन्होंने अटैक किया और वहीं से वो रन बनाते चले गए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, इस तरह से बल्लेबाजी की कि अपनी टीम को जीत की तरफ ले गए। पडम निशंका और असलंका ने दोनों ने मैच को बिल्कुल फिनिश कर दिया, यानी कि मैच के बिल्कुल जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। लेकिन जीत के दरवाजे पे पहुंचाने के बाद, चौखट पे कदम रखने के बाद वापस, ये सही क्रिकेट नहीं है। सही क्रिकेट यही था कि आप मैच को जिता के जाते, पडम निशंका मैच को फिनिश करके जाते, असलंका मैच को फिनिश करके जाते। अगर यहाँ पे 2 विकेट गिर गए थे, वहीं पे अगर लियानगे और आउट हो जाते, जनित लियानगे, तब आप मैच परेशानी में पड़ सकता है, क्योंकि मैच आखिरी ओवर तक गया था। मैच इस तरह से नहीं आखिरी ओवर तक जाना चाहिए कि आप विकेट पे अगर मौजूद है असलंका और पडम निशंका, तो मैच को आप 10 या 12 गेंदे पहले फिनिश कर देना चाहिए। इतना रिस्की मैच नहीं होना चाहिए कि आखिरी ओवर तक चला जाए। यहीं पे अगर जतिन लियानगे का विकेट निकल जाता तो श्रीलंका परेशानी में पड़ जाती। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की पडम निशंका ने 122 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, क्रिकेट को बड़ा आसान कर दिया था, रनों को बहुत आसान कर दिया था, चौकों को बहुत आसान कर दिया था, और छक्का तो आसानी से लगाते ही नहीं है, छक्का बड़ा रिस्की खेल होता है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, इस तरह से बल्लेबाजी की कि ग्राउंड की रौनक को बढ़ा दिया, उसकी इज्जत को बढ़ा दिया, उसमें 4 चांद लग गए, विकेट पे खड़े रहे असलंका के साथ और पूरे मैच को फिनिश करके चले गए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, अपनी बल्लेबाजी में उन्होंने 16 चौके लगाए, बहुत ही बेहतरीन, और बिल्कुल जीत के दरवाजे पे कदम रखने के बाद वापस। ये सही फैसला नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, ये सही क्रिकेट नहीं है। यहाँ से आप मैच हार भी सकते थे अगर जनित लियानगे का विकेट निकल जाता। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, दोनों ने इस तरह से बल्लेबाजी की कि मैच को अपनी टीम को जीत की तरफ पहुंचा के आउट हो गए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, जिसमें कि 122 रन की पारी खेली पडम निशंका ने, और उनके बाद 71 रन की बेहतरीन पारी खेली कप्तान असलंका ने, जिसमें कि 7 चौके लगाए कप्तान, और 71 रन की पारी असलंका, उनके क्या कहने। कप्तान अगर अच्छी बल्लेबाजी करे तो सारे बल्लेबाज अच्छे खेल सकते हैं। सारे बल्लेबाजों पर दबाव होता है, प्रेशर होता है सारे खिलाड़ियों पे कि कप्तान अच्छा खेला, हमें भी अच्छा खेलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर उंगली उठने लगे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और पूरे मैच को जीत की तरफ लेके चले गए। आखिरी वक्त में जनित लियानगे 19 रन बनाने के बाद नॉट आउट लौटे और बहुत ही आसानी के साथ 49.3 ओवर में उन्होंने 5 विकेट के नुकसान पे जीत हासिल की। 278 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना लिए। बहुत ही आसानी के साथ 5 विकेट से जीत हासिल की श्रीलंका ने। एक ऐसी जीत कुछ जिम्बाब्वे में उनके कंडीशन पे, उनके माहौल में 2-0 से उन्हें मात दे दी। बहुत ही बढ़िया। और जिस तरह से बल्लेबाजी की पडम निशंका ने, उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया, और उन्होंने दोनों मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की, उसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। बहुत बहुत मुबारक हो। इसे कहते हैं सही क्रिकेट, कि आप ओपनिंग करने आए और अपनी टीम को इस तरह से बल्लेबाजी करके गए कि अपनी टीम को ओडीआई सीरीज जिता दी और खुद मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। जिम्बाब्वे को क्या मिला? तुम्हारा कंडीशन, तुम्हारा माहौल, तुम्हारा घर, तुम्हें क्या मिला? हार। श्रीलंका बहुत ही बढ़िया। श्रीलंका ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की। बहुत बहुत मुबारक हो। इसे कहते हैं कि सही क्रिकेट। आप दूसरे कंडीशन में, दूसरे के माहौल में आप किस तरह से खेल रहे हैं। दूसरे कंडीशन में, दूसरे के माहौल में किसी के लिए भी खेलना इतना आसान नहीं है। इसमें 2 ही चीजें होती है, या तो आप वहां पे कंडीशन, माहौल और वहां का जो मौसम है
वहाँ के जो फैंस हैं उसमें ढल जाओ। वहाँ अगर उनमें ये चीज़ आपको नहीं आती है, इनमें नहीं ढल पाते, तो आप मेंटली टफ हो, तब आप वहाँ खेल सकते हो, वरना आप नहीं खेल सकते। और वही किया फडमनी शंका ने। वहाँ की कंडीशन, वहाँ के माहौल, वहाँ के मौसम में वो ढले और वहाँ उन्होंने जाके बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज से नवाजी का बहुत बहुत मुबारक। श्रीलंका इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाए, इसे कहते हैं सही क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल। जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।